राधा कृष्ण। आइए शुरू करते हैं चोखा मेला जी की कहानी, जिनकी गोद में बैठकर विठल भगवान ने खाए केले। चोखा मेला जी महाराष्ट्र में एक गृहस्थ संत थे। वह बड़ी मेहनत से गृह निर्माण का कार्य करते और उससे जो धन मिलता था उसी से ही गुजारा करते थे। उनके पास बहुत कम रुपए होते थे। एक दिन वह अपने घर से ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी लेने जा रहे थे तो उन्होंने बाजार में बड़े ही सुंदर बड़े बड़े केले देखे। देखते ही उनके मन में आया, ये केले विठल भगवान जी को बहुत अच्छे लगेंगे। उन्होंने सब्जी नहीं ली, उन्हीं पैसों के केले ले लिए। उनको मंदिर के अंदर का प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वह दरवाजे पर ही खड़े हो गए और आवाज लगाई, विठल भगवान को केले का भोग लगा दीजिए। भगवान के कुछ सेवकों ने उसे धक्का मारकर भगा दिया और कहा, तुम क्या समझते हो, 2-4 बार प्रभु का नाम ले लिया तो बहुत बड़े भक्त हो गए हो, तुम्हारे हाथ का छुआ भगवान खाएंगे। चोखा मेला जी को इस बात का तो बुरा नहीं लगा कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, पर एकांत में जाकर प्रभु से बात करने लगे। मेरा अपमान हुआ, इस बात का कोई दुख नहीं है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हृदय में आपने ही तो प्रेरणा की और फल देखकर मेरे मन में आया कि आप ये खाना चाहते हैं। मैं तो आपके लिए केले लेकर गया था। मुझे ऐसी जगह पैदा ही क्यों किया जहाँ की सेवा आपको पसंद नहीं? आप तो सब कुछ कर सकते हो ना। उसके बाद फिर आपने केले खाने की चाह प्रकट ही क्यों की? यदि आप ऐसा ही चाहते थे तो मैं इस शरीर को रखकर क्या करूंगा, क्योंकि ये शरीर आपकी सेवा के योग्य तो नहीं है। आज से मेरा अन्न जल बंद, अब मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद कर लिया और निश्चय किया, इस शरीर से ना तो जल लेंगे और ना ही अन्न खाएंगे। जैसे ही मंदिर के ठाकुर जी को शयन कराया गया, ठाकुर जी वहां से बाहर निकले। ठाकुर जी ने चोखा मेला जी की कुटिया में बाहर आकर उनका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने बड़ी ही अमृतवाणी में चोखा मेला को आवाज लगाई। चोखा मेला जी एकदम बहुत आकर्षित हुए। उन्होंने पूछा, कौन है? ठाकुर जी ने कहा, चोखा मेला जी, बहुत भूख लगी है। जैसे ही दरवाजा खोला, सामने किशोर अवस्था में ठाकुर जी खड़े थे। आनंद समुद्र प्रभु को देखकर चोखा मेला जी आह भरते हुए रो पड़े। प्रभु ने कहा, रोने धोने का समय नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है। चोखा मेला जी के पास जैसा भी था वैसा उन्होंने आसन बिछाया। कहा, विराजिए। ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं, आसन पर नहीं, तुम्हारी गोद में बैठकर खाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, वो जो केले लाए थे ना, वो मेरे लिए ले आओ। चोखा मेला जी बोले, हाँ प्रभु, मुझे अपमानित करके भगा दिया गया तो वो रखा हुआ है। ठाकुर जब चोखा मेला जी की गोद में बैठकर केले खा रहे थे, प्रभु बोले, जो स्वाद मिल रहा है वो तो मुझे मंदिर में लगाए हुए भोग में भी नहीं मिलता। रुक्मणी जी को पता चले कि मेरे प्रेमी जनों द्वारा दी गई हुई वस्तु का कितना स्वाद है, इसीलिए आप मुझे 2 केले रुक्मणी जी के लिए दे दीजिए। ठाकुर जी ने बाकी सब केले खा लिए। चोखा मेला जी से कहा, आप आनंदित रहो, मैं उन्हीं का होता हूँ जो मेरे लिए हैं। मैं किसी जाति, कुल, साधना, अवस्था, तपस्या को नहीं मानता हूँ। इसका तो केवल एक सुकृत फल होता है, लेकिन जो केवल मेरे लिए है, मैं उनके लिए होता हूँ। ठाकुर जी वापस अपने मंदिर में आए। रुक्मणी जी को अपने भक्त द्वारा दिया हुआ केला खिलाया और आंगन में छिलके फेंक दिए। उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सुबह दर्शन के लिए हजारों भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। ठाकुर जी की सेवा करने वाले सेवक बाहर से ताला लगाकर जाते थे। जब उन्होंने ताला खोला तो दरवाजा नहीं खुला। सब बहुत परेशान हो गए। पुजारियों ने प्रभु के आगे प्रार्थना की, प्रभु, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? ठाकुर जी ने कहा, ये दरवाजा तभी खुलेगा जब आप चोखा मेला जी को यहाँ लेकर आएंगे, वह दरवाजा खोलने के लिए कहेंगे। निजी सेवकों ने कहा, प्रभु, हम अभी जाते हैं। ठाकुर जी ने कहा, ऐसे नहीं, पालकी लेकर जाओ। चोखा मेला जी को पालकी में बिठा कर लाना, वो दैन्य है, वो शायद पालकी में ना बैठे। उनके चरण पकड़ लेना, प्रार्थना करना, उनको पालकी में ही बिठा कर लाना। ठाकुर जी अपने सेवकों के जीवन का आधार हैं। वह पालकी लेकर चोखा मेला जी को लेने के लिए भागे। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। कल मंदिर में दरवाजे को जिसको धक्का दिया था, आज भगवान के सेवक उसे पालकी में लेने जा रहे हैं। जैसे ही सेवकों ने पालकी में बैठकर मंदिर में चलने की बात कही तो चोखा मेला जी तो साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूँ। सेवकों ने उनके चरण पकड़ लिए। अब आप मत छुपाइए, हम जान गए हैं आप उच्च कोटि के भक्त हैं।
उन्होंने जबरदस्ती चोखा मेला जी को पालकी में बिठाया, उनकी जय जय करते हुए उन्हें मंदिर में ले आए। मंदिर में जाते ही चोखा मेला जी के आंसू बहने लगे। प्रभु से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, प्रभु अब बस करो, अब दरवाजा खोल दो। इतने में तत्काल मंदिर का दरवाजा खुल गया और प्रभु के दर्शन सबको हुए। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।